गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है शोभन योग। हम एक एक करके 27 जन्म योग के बारे में जानकारी ले रहे हैं। आज का है 5वें नंबर का शोभन योग, जो शोभा बढ़ाता है। नाम से ही इसके अर्थ का पता चलता है कि इस योग का स्वामी ग्रह है शुक्र। शोभन नाम की तरह ये योग खुद भी सुंदर, सजा सवारा, शोभायमान है और ये दूसरे चीजों की, स्थल की, व्यक्ति की शोभा बढ़ाता है। सुंदरता का वरदान लेके पैदा होते हैं ये शोभन योग में जन्मे हुए लोग। सुंदरता आनुवंशिक भी होती है, ग्रहों से भी मिलती है और आजकल तो नए नए विज्ञान के खोज से बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरी भी आई है जो लोगों को सुंदर बनाती है। लेकिन यहाँ पे मैं जिस सुंदरता का विचार आपको बता रही हूं, उस सुंदरता का अर्थ है सुंदर व्यक्तित्व, अच्छी पर्सनैलिटी, जो बनती है सुंदर शरीर और सुंदर मन, दोनों बातों से। शोभन योग में जन्मे हुए लोग शरीर से सुंदर होंगे कि नहीं होंगे 100% कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग मन से हमेशा सुंदर होते हैं, अच्छे मन के होते हैं। शारीरिक रूप से सौंदर्य जो आता है वो कई बातों से आता है। इसीलिए मैंने कहा कि शोभन योग में जन्मा हुआ इंसान सुंदर ही होगा ऐसे नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक शोभन योग में जन्मा हुआ इंसान, मैंने कोई भी इंसान उग्र रूप का नहीं देखा। वो सौम्य रूप के होते हैं। उनकी पर्सनालिटी आक्रामक बिल्कुल ही नहीं होती। इन लोगों को सजना संवरना, अपना घर या ऑफिस सराउंडिंग सुंदर रखना काफी पसंद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग बहुत सारे जेवर पहनेंगे या अपने घर में, ऑफिस में बहुत सारे शोपीस रखेंगे, ऐसे नहीं है। शोभन योग में जन्मे हुए लोग हमेशा नीट, क्लीन और टाइडी रहेंगे। अगर वो गरीब हो तो भी, अगर उनके पास ज्यादा पैसे भी ना हो तो भी, ये हमेशा साफ सुथरे, स्वच्छ रहेंगे, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। और एक बात मैंने नोटिस की है कि शोभन योग में जन्मे हुए इंसान के पास, चाहे वो जेवर हो या एक्सेसरीज हो, रोजमर्रा के जीवन की कोई यूजफुल चीज हो, उसमें से एक दो चीजें तो बेहद चमकीली, शाइन वाली रखना वो पसंद करते हैं। इस योग में जन्मे हुए इंसान जब तक अनजाने हैं, उनके बारे में हमें जब तक पूरी जानकारी नहीं होती, पूरी पहचान नहीं होती, तब तक ये थोड़े रिजर्व लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये लोगों से कम घुलते मिलते होंगे, क्योंकि ये लोग कम बोलते हैं, खुद को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी दिल की बात ये लोग ज्यादा हर किसी से शेयर नहीं करते। लेकिन ज्यादा पहचान होने के बाद पता चलता है कि ये लोग ऐसे नहीं हैं। ये सभी से घुलना मिलना पसंद करते हैं। ये लोग नाचते भी हैं, गाते भी हैं, खुशी से झूमते भी हैं, मस्ती मजाक भी करते हैं, खुद को विशेष रूप से प्रेजेंट भी करते हैं। लेकिन ये लोग हमेशा ऐसे नहीं करेंगे। अपना खुद का घर, अपनी खुद की महफिल, अपना खुद का एरिया या बेहद करीबी लोगों के साथ ही ये इस तरह से व्यवहार करेंगे। इस योग में जन्मा हुआ इंसान शांत रहने वाला, कम या धीरे बोलने वाला,
कम या धीरे हंसने वाला, विशेष बातों में ही रुचि रखने वाला और विशेष लोगों की ही स्तुति करने वाला होता है। दिल से लगेगा तो ही ये लोग किसी को सम्मान देंगे। मतलब अगर शोभन योग में जन्मा हुआ इंसान किसी की स्तुति करता है, किसी को अप्रिशिएट करता है, तो वो करेगा तो दिल से ही करेगा, अच्छे मन से करेगा। वैसे तो ये लोग कम बीमार पड़ते हैं, उनके जीवन में आरोग्य से लेके कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती। अगर कुंडली में ग्रह दशा अच्छी हो तो जरूर ये अनुभव होगा, क्योंकि कभी कभी कुंडली में जो ग्रह दशा होती है उसके वजह से भी बीमारी आती है। तो योग और आरोग्य के बारे में बात करते हुए कुंडली में जो ग्रह दशा है उसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। ये लोग वैसे तो कम बीमार पड़ते हैं और इनकी आयु भी लंबी होती है। नौकरी या कारोबार दोनों में से किसी भी क्षेत्र में ये लोग जाते हैं, जा सकते हैं। ऐसे नहीं कि नौकरी में ही सक्सेस मिलेगा या कारोबार में ही सक्सेस मिलेगा। थोड़ा रिजर्व नेचर होने के वजह से, थोड़ा सॉफ्ट नेचर होने के वजह से एक बात तो जरूरी है कि अगर उनको कारोबार पसंद है तो उनको कारोबार में ही जाना चाहिए, और उनको अगर नौकरी पसंद है तो उनको नौकरी में ही जाना चाहिए। अगर ऐसे नहीं हुआ, नौकरी करना पसंद है और किसी वजह से एडजस्टमेंट करके अगर इनको कारोबार करना पड़ा तो शायद इनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। व्यवहार में ये लोग भरोसेमंद होते हैं। किसी को कर्जा देना या किसी से कर्जा लेना, किसी को जुबानी भरोसा दिलाना, कोई प्रॉमिस करना इनको ज्यादा पसंद नहीं है। ये करेंगे तो बिल्कुल मन से और पूरे विचार से ही ये प्रॉमिस देंगे या लेंगे। साथ ही कारोबार में रिस्क उठाना इनको ज्यादा पसंद नहीं होता। शायद डर लगेगा या थोड़ा टेंशन आएगा, लेकिन अगर इनको कारोबार में बहुत रिस्क लेनी पड़ी तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे, उस रिस्क के नीचे, उस टेंशन के नीचे ये बहुत दब जाते हैं। ज्यादा किसी से बात नहीं करते, इसी वजह से फिर थोड़ी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अगर इनके कुंडली में मंगल का या बुध का प्रभाव कम हो तो इनको चाहे पसंदीदा कारोबार हो फिर भी उसमें नुकसान आ सकता है, क्योंकि इनके जीवन में कभी कभी कारोबार में अर्निंग के बारे में दिक्कत आ सकती है। आगे बढ़ते हैं। कारोबार कोई भी हो, नौकरी करते हो या कारोबार करते हो, लेकिन ये किसी संस्था से हमेशा जुड़े रहेंगे। अगर अच्छी आमदनी है तो हमेशा उनको लगेगा कि मैं अपना खुद का चैरिटेबल ट्रस्ट करूंगा या मैं अपनी खुद की कोई संस्था करूंगा। किसी संस्था को, किसी कमिटी को, किसी गुट को, मतलब ग्रुप को ये हमेशा सपोर्ट करने की सोचते हैं। अगर इनके पास अच्छे पैसे हैं तो भी ये करेंगे, अगर इनके पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो भी ये किसी ना किसी ग्रुप से, किसी ना किसी समुदाय से जुड़े रहेंगे और ऐसे काम करेंगे जो अभिरुचि को बढ़ाते हैं, सौंदर्य को बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई उत्सव, कोई प्रतियोगिता, कोई डांस का या किसी डांस की प्रतियोगिता, सौंदर्य प्रतियोगिता, इनमें भाग लेना या इनका आयोजन करना इन्हें बहुत पसंद होता है। इनके पास हो सकता है कि अपनी खुद की कला हो ना हो, प्रतिभा हो ना हो, ये सिर्फ एक योग के ऊपर डिपेंड नहीं है। इस वजह से ये कहा नहीं जा सकता कि इनके पास कला प्रतिभा होगी ही या नहीं होगी, लेकिन भले उनके पास कोई कला प्रतिभा होगी ना होगी तो भी ये लोग कुछ ना कुछ ऐसे काम करते हैं या ऐसे बातों से जुड़े रहते हैं जो कला को, उत्तम अभिरुचि को या प्रतिभा को प्रोत्साहन देती है। हर नक्षत्र की, हर योग की, हर ग्रह की, हर राशि की
कुछ अच्छी भी बात है और कुछ बुरी भी। शोभन योग में जन्मे हुए इंसान को एक समस्या 100% आती है। वो है कि जीवन में एक तो बार, चाहे वो आयु 30 की हो, 40 की हो, 60, 70, कुछ भी, जीवन में एक तो बार इनको भिन्न लिंगी व्यक्ति की वजह से बदनामी का, बहुत बड़ी टेंशन का सामना करना पड़ता है। मतलब अगर ये स्त्री है तो किसी पुरुष की वजह से, या अगर ये पुरुष है तो किसी स्त्री की वजह से 30 से लेकर 70 की आयु तक जीवन में एक बार कभी ना कभी उनको बदनामी का, समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी ना कभी जीवन में इनके ऊपर उंगली एक बार तो उठेगी ही उठेगी। ये टाल नहीं सकते, ये इस योग का प्रभाव है। अगर हम हमेशा चौकन्ने हैं, हम अलर्ट हैं, या हमारे पास विवेक है, तो शायद ये समस्या बहुत कम प्रभाव में आएगी और ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर कुंडली में ग्रहों की भी दिक्कत है, ग्रह ठीक नहीं है, या ग्रह दशा गलत है, और सच में इनके हाथों से कुछ ऐसी बात हुई है, तो ये जो उनके ऊपर उंगली उठेगी उसका सामना करने में इनको बहुत साल लगेंगे, या फिर बहुत साल तक ये परेशानी उनको सहन करनी पड़ेगी। तो आसान से शब्दों में, अगर आप शोभन योग में जन्मे हैं तो हमेशा आपको अलर्ट रहना चाहिए। किसी की मदद करते वक्त आपका हेतु अच्छा हो तो भी भिन्न लिंगी व्यक्ति से व्यवहार या वार्तालाप करते हुए। हम हमेशा हर योग की दो तरीके से जानकारी लेते हैं। एक जानकारी होती है कि इस योग में जब जन्म होता है तो वो इंसान पे किस प्रकार प्रभाव डालते हैं, और दूसरी जानकारी दूसरे तरीके से हम लेते हैं। वो इस प्रकार होती है कि 27 योग जो महीने में हमेशा एक बार आते जाते रहते हैं, जब ये योग रोजमर्रा के जीवन में शुरू होता है तो इसका प्रभाव क्या होता है, या किस तरीके से योग का लाभ लेना चाहिए। शोभन योग एक बहुत सादा, सरल, सिंपल और सरल इफेक्ट देता है, ना कि ज्यादा अच्छा और ना ही ज्यादा बुरा। इस वजह से पढ़ाई से लेके पूजा पाठ तक या ऑपरेशन से लेके ट्रैवलिंग तक, और कारोबार से लेके शादी ब्याह तक, किसी भी बातों के लिए ये प्रभाव, इस योग का प्रभाव अच्छा होता है। एक बात तो है कि अगर इस योग में महीने में एक बार ये योग आता है, इस योग में अगर माँ या पिता या कोई भी बड़े लोग अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, 8 साल 10 साल से छोटे, इनकी अगर ये योग शुरू होता है तब आरती करेंगे, औक्षण करेंगे, तो जरूर ये बच्चे आगे जाके सुंदर दिखने लगेंगे। ये इस योग का विशेष प्रभाव है। बाकी की चीजें कही जाए तो किसी भी चीज का रख रखाव, मेंटेनेंस, पॉलिशिंग, कलरिंग इस योग में करना अच्छा होता है। पेंडॉल का डेकोरेशन करना, सजा संवरने की जो चीजें होती हैं उनको बनाना, घर का रिनोवेशन स्टार्ट करना या घर का कलरिंग स्टार्ट करना इस योग में करना अच्छा है। चाहे सुंदर मूर्ति हो या कोई चीज हो, इस योग में इसका निर्माण शुरू करना भी अच्छा होता है। बगीचा बनाना, सुंदर फूलों की माला बनाना, सुंदर फूलों के पौधे बगीचे में लगाना, भगवान के लिए फूलों की माला बनाना, ये सब चीजें अगर इस योग में की जाए तो ज्यादा अच्छी बनेंगी। अगर आपकी डेकोरेशन बनाने की कंपनी है, डेकोरेशन का कोई सामान आप बना रहे हो उस कंपनी में, या आपका कोई कारोबार इस प्रकार से है, तो अगर आपके ऑफिस में या कंपनी में हम जो वार्षिक पूजा रखते हैं, प्रयास करें कि साल में एक बार की जो की जाने वाली पूजा है वो इस शोभन योग में संपन्न हो। शोभन योग सरल योग है, अच्छा है,
खुद की भी शोभा बनाए रखता है और दूसरों की, सराउंडिंग की शोभा भी बढ़ाता है। ओम साई राम।